हरे कृष्णा। परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि इन पंच रत्न, पंच दिव्य श्लोकों का अगर कोई मनुष्य रोज पठन पाठन करता है तो उसको अधोगति नहीं होगी, यानी कि वो मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगा। और भगवान कृष्ण ने तो ये कहा है इन्हीं श्लोकों के अंदर कि उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो वो 5 श्लोक क्या हैं, दिव्य श्लोक क्या हैं, मैं आपको गा के सुना रहा हूँ। सबसे पहले भगवान कृष्ण के ये 10 अवतार ये सामने आपके यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, पहले इनका दर्शन करिए। अब मैं आपको वो 5 दिव्य श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। अर्थात साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य अमेवं यो वेत्ति तत्त्वता। जन्म कर्म च मे दिव्य अमेवं यो वेत्ति तत्त्वता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं,
इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। देखा, यहाँ पर भगवान ने खुद ही कह दिया कि वो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब ये यहाँ पर आखिरी श्लोक है। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम पाश्रिता। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम पाश्रिता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। अर्थात राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझे तत्व से जानो। तो तत्व की जानने का मतलब क्या है, श्री रामभद्राचार्य जी इस बात को समझाते हैं। तो जैसे कि बाजरे की फसल के पौधे को देखकर अगर कोई किसान पूछे कि ये किसकी फसल है, तो दूसरा किसान क्या कहेगा कि ये बाजरे की फसल है। चाहे उन पौधों में बाजरे का एक भी दाना नहीं है, लेकिन वह जानता है कि पौधों से पूर्व भी बाजरे का बीज ही था और अंत में भी बाजरा ही होगा, अतः बीच में भी बाजरा ही है। ऐसे ही सृष्टि के पूर्व में भी केवल एक भगवान ही थे और सृष्टि के बाद भी केवल वे ही शेष रहेंगे। इसलिए सृष्टि रूप में वे ही प्रकट हैं, ऐसा जानना उन्हें तत्व से जाना है। जैसे भगवान लीला कर रहे हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो भगवान इस रूप में है। तो अब यही बात हो गई कि इनको भगवान को तत्व से जाना, यानी मतलब है कि भगवान के कर्म और जन्म से जानने को कहते हैं तत्व से जानना। तो इस प्रकार इन 5 श्लोकों का अगर कोई अध्ययन रोज करता है, पठन पाठन करता है, तो उसको जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और पुनर्जन्म उसका नहीं होता। अगर पुनर्जन्म हुआ भी तो मनुष्य योनि में होगा। हरे कृष्णा।